इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज में वही हो गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। लीड्स में टेस्ट मैच का पूरा ये कारनामा चल रहा था। आप कह सकते हैं कि नए कप्तान थे शुभमन गिल, जिसका डर था। भारत ने मैच के 2 दिन तक राज किया और अगले दिन इंग्लैंड ने उनके सपनों पर राज कर लिया। टीम इंडिया जो कि इस दौरे पर नई शुरुआत के साथ सीनियर खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी थी, वो नए युग में जीत की बजाय हार की विरासत लेकर लौट गई। चलिए जानते हैं इस शर्मनाक हार के पीछे छिपे वो 5 महाकारण, जो कि थोड़े से तंज के साथ जानना जरूरी है अगर इस टेस्ट सीरीज में इंडिया को आगे बढ़ना है, तो यहाँ से सबक लेकर आगे की ओर कदम बढ़ाने होंगे। निचले क्रम का योगदान वो क्या होता है, वो नजर नहीं आया। शायद टीम इंडिया को लगता है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों का काम सिर्फ ड्रेसिंग रूम में चाय पीना और टीम मीटिंग में सिर हिलाना होता है। पहली पारी में भारत 430 पर 3 था, 3 शतक लगे, माहौल बना कि स्कोर 600 पार जाएगा। लेकिन जैसे ही नंबर 7 की बारी आई, टीम 471 पर ऑल आउट। 7 विकेट पर सिर्फ 41 रन। अब जरा सोचिए, आप 41 रन पर 7 विकेट गंवा दे रहे हैं तो क्या आप जीत पाएंगे? और दूसरी पारी भी इसका बिल्कुल रीमेक थी। इस बार 333 पर 5। मजबूत स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिर से कुछ वैसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरी 5 विकेट 31 रन में गिर गए। उधर इंग्लैंड के निचले क्रम ने पहली पारी में 71 रन जोड़े। शायद उन्हें किसी ने याद दिलाया कि रन बनाना सभी का काम होता है, सिर्फ टॉप ऑर्डर का नहीं। अब दूसरे कारण की ओर बढ़े तो कैच छोड़ो, जीत आप अपने आप छोड़ देंगे। और वही नजर आया टीम इंडिया के साथ लीड्स के मैदान पर, जहां पर बड़े बड़े वादे किए गए थे, उम्मीद जताई गई थी, हुआ विपरीत। लीड टेस्ट में भारतीय टीम की फील्डिंग देखकर लगा कि खिलाड़ी इंग्लैंड को जीत का तोहफा देने पर आमादा थे। बस रैपिंग पेपर की कमी थी, 8 कैचेस छोड़ दिए गए। ऐसा नहीं है कि मुश्किल बहुत ज्यादा थी, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। यशस्वी जायसवाल ने अकेले 4 कैचेस छोड़ दिए। अगर आप 6 और 7 कैचेस टपकाने की बात कर रहे हैं और टीम का एक ही खिलाड़ी 4 कैचेस छोड़ दे, तो मैच आपकी झोली में नहीं है दोस्त। अब सीधे तौर पर बुमराह की 3 ऐसी गेंदें जो कि विकेट के लिए थी, उस पर कैचेस छूटे। हर बार सवाल यही था कि बार बार जायसवाल ही क्यों उस पोजीशन में कैचेस छोड़ते नजर आ रहे। बाकी खिलाड़ियों ने भी फॉर्म का बराबरी से सम्मान किया। पंत, सुदर्शन और जडेजा ने एक एक कैच गिराकर टीम भावना का परिचय दे दिया। सीधे तौर पर पूरी टीम ही कैचेस छोड़ने पर आमादा नजर आई। तीसरा बड़ा कारण था कप्तान कौन, शायद पता ही नहीं चला। शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे थे और यही सबसे बड़ी समस्या रही। युवा कप्तान, अनुभव की कमी, और वो मैदान पर नजर आया। मैदान पर हालात ये थे कि फील्डिंग पोजीशन बदल रहे थे पंत और केएल, जबकि कप्तान साहब सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूं बीच में, सब सीनियर खिलाड़ी हैं। गेंदबाजों के इस्तेमाल में गिल की रणनीति ने सबको चौंका दिया। शार्दुल ठाकुर को पहली पारी में 40वें ओवर तक गेंद ही नहीं दी गई। जब दी गई तो उन्होंने 6 ओवर्स में 6 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दे दिए। कप्तानी में नयापन दिखा, अनुभव नहीं दिखा तो सिर्फ कंफ्यूजन। चौथा कारण अगर हम जाने तो वो है टीम चयन, लकी ड्रॉ या लॉटरी सिस्टम। क्या हुआ? तमाम वो फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जो सोच रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि आखिर ये कौन सा टीम मैनेजमेंट था, ये कहां से आप खिलाड़ी का चयन कर पाए। अब सीधे तौर पर कुलदीप यादव को टीम से बाहर रखना शायद इसलिए जरूरी था ताकि इंग्लैंड को एक्स्ट्रा चांस मिले। पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी, लेकिन भारतीय टीम 4 पेसरों के साथ मैदान पर तो थी, लेकिन इसमें शार्दुल ठाकुर नजर नहीं आए, जिन्हें गेंदबाजी का मौका मिलने के बाद काफी वक्त लग गया। अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला। शायद टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि उन्हें वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करना है, आखिर टेस्ट में क्यों थकाएं। वहीं करुण नायर और साई सुदर्शन को शामिल करना खासा रोमांचक निर्णय लगा। दोनों ने मिलकर 4 पारियों में 50 रन ही बना पाए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम किस ओर जा रही थी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बना, वो बना अकेला योद्धा बुमराह। जसप्रीत बुमराह इस मैच में एक ऐसे गेंदबाज दिखे जिसे कोई इकलौता लड़ाका, यानी दुश्मन की पारी सेना से भिड़ता आप योद्धा कह सकते हैं। बाकी सब तो जैसे सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाने आए थे। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके, लेकिन दूसरी में थक गए और टीम के पास कोई प्लान बी था ही नहीं। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजी बुमराह एंड कंपनी कम बुमराह एंड सपोर्टिंग आर्टिस्ट ज्यादा नजर आई। विपक्षी बल्लेबाजों के लिए गेंदबाजों की जगह प्रैक्टिस नेट जैसा माहौल बन गया। लीड्स में भारत की हार सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं थी, रणनीति, चयन, फील्डिंग और नेतृत्व में नजर आई। ये सिर्फ एक मैच नहीं हारा है, बल्कि उसने दिखा दिया कि बिना तैयारी के लिए नए युग की शुरुआत कैसे पुराने किस्से में
तब्दील हो जाती है, जिसमें इंग्लैंड जीता और भारत ने अपने हाथों से ये पूरी हार की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। अब अगले टेस्ट पर सबकी नजर रहेगी। 4 मुकाबले बेशक बचे हैं, लेकिन क्या टीम इंडिया इसी परफॉर्मेंस के साथ आगे जीत पाएगी? इसका फैसला तो शायद टीम इंडिया के पास भी नहीं है। मैच को आपने कैसा देखा? 8 रन बनाकर टीम इंडिया हार गई। अब इस शर्मनाक हार पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां अपनी टिप्पणी जरूर करें। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.